प्रिय बालकाः, वयम् अद्य अष्टमी कक्षायाः प्रथमे पाठस्य सूक्ते इति खण्डस्य अध्ययनं करिष्यामः। बालकों, आज हम अष्टमी कक्षा का जो शेष भाग 6 है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मैं जिस प्रकार से उच्चारण करूं उसी प्रकार से आप भी उच्चारण करना, और मैं सबसे पहले सूक्ति का उच्चारण करूंगा, उसके बाद संस्कृत अर्थ बताऊंगा और फिर हिंदी भावार्थ में आपको समझाऊंगा। प्रथम सूक्ति यत् जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पुनः एकवारं वदन्तु। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जन्मदात्री माता जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि श्रेष्ठतरा अस्ति। हिंदी अर्थम अस्ति। हिंदी अर्थ यह है कि जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं या स्वर्ग से भी बड़ी होती हैं, वे स्वर्ग से भी महान होती हैं। अत्र संधियुक्त पदम, संधियुक्त पद है जन्मभूमिश्च। इसमें यहां से की विसर्ग होकर के दो संधि विच्छेद होंगे, जन्मभूमि धन च। यहां सत्व विसर्ग संधि है। और दूसरा जो पद है स्वर्गादपि, स्वर्गाद प्लस अपि, यहाँ ज सत्व संधि है। व्यंजन संधि का जो भेद है यहाँ ज सत्व संधि का शब्द है। इस प्रकार से ये दो शब्द संधि युक्त पद हैं। हम अब दूसरी सूक्ति में चलते हैं जिसका उच्चारण हम करेंगे। दानं भोगो नासस्तिस्रे गतयो भवन्ति वित्तस्य। पुनः वदतु। दानं भोगो नासस्तिस्रे गतयो भवन्ति वित्तस्य। अर्थात दानम उपभोगम विनाशम च धनस्य तिस्रे गतये भवन्ति। हिंदी अर्थम अस्ति दान, उपभोग और विनाश, ये धन की 3 गतियां होती हैं। अतः हमें इन 3 गतियों के ऊपर ही धन का उपभोग करना सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम दान और उपभोग नहीं करेंगे तो तीसरी गति निश्चित है। अतः तीसरी गति से बचने के लिए हमें 2 ही गतियों में हम धन का उपभोग और दान, इन दोनों ही गतियों से हम धन को व्यय कर लें तो उत्तम रहता है। विद्यार्थियों, हमारी तीसरी जो सूक्ति है वो कहती है कि संशयात्मा विनश्यति। पुनः एकवारं वदन्तु। संशयात्मा विनश्यति। संस्कृत भाषायां अर्थम अस्ति संदेहयुक्त जनः नष्टं भवति। अर्थात संदेह युक्त जो मनुष्य होता है उसका निश्चित रूप से विनाश हो जाता है। अतः हमें शंकालु नहीं होना चाहिए। कभी भी हमें अपने मित्रों के ऊपर शंका नहीं रखनी चाहिए। तो हमें शंका रहित जीवन जीना चाहिए। अग्रिम सूक्ति वर्तते यते गुणः पूजा स्थानं गुणिषु न च लिंगम न च वयः। संस्कृत भाषायां अर्थम अस्ति विद्वज्जनानां गुणा एव पूजाया स्थानं भवति। जनानां आयु पुरुषत्वं च महत्वपूर्णं न भवन्ति। हिंदी भाषा में अर्थ में आपको बताऊं, विद्वान लोगों के जो गुण हैं वो ही पूजा का स्थान होता है, वो ही उनको ही आदर मिलता है। तो विद्वान लोगों के गुण की ही पूजा होती है। उन लोगों की आयु और पुरुषत्व, पुरुषत्व का मतलब यह है लिंगम, यानी पुरुषत्व चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। विद्वान लोगों के
गुणों की ही पूजा होती है, उनकी आयु और पुरुषत्व को महत्व नहीं दिया जाता है। विद्यार्थी जनः अग्रिम सूक्ति वर्तते यथेवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। संस्कृत भाषायाम् अर्थम् अस्ति यत् यथेवा एव आत्मा स्वात्मा पुत्रे अस्ति तथैव पुत्र्या एव भवति, अतः पुत्री पुत्रयोः मध्ये भेदं न अस्ति। अस्य सूक्तीनां हिंदी भाषायाम् अर्थम् अस्ति, इस सूक्ति का हिंदी भाषा में अर्थ है कि यथा एव स्व आत्मा पुत्रे अस्ति, जिस प्रकार की अपनी आत्मा पुत्र में है उसी प्रकार की आत्मा पुत्री में होती है। यानी जिस प्रकार से हम पुत्र को महत्व देते हैं उसी प्रकार से हमें पुत्री को भी महत्व देना चाहिए। अतः पुत्र और पुत्रियों के बीच में कोई भेद नहीं होता है। विद्यार्थियों, इस सूक्ति का हिंदी अनुवाद में एक बार पुनः आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से अपनी आत्मा पुत्र में होती है उसी प्रकार से पुत्री में भी होती है। अतः हमें पुत्र और पुत्रियों में भेद नहीं समझना चाहिए। अत्र संयुक्त पदम यथेवात्मा, यथा धन एव धन आत्मा, यथा धन एव वर्धी संधि, एव धन आत्मा दीर्घ संधि मिलित्वा वर्ण संयोजनम भवति। अग्रिम सूक्ति आचारहीनं न पुनन्ति वेदः, आचारहीनं न पुनन्ति वेदः, अर्थात आचरणहीनं जनं वेदा अपि पवित्रं न कर्तुं शक्यते। हिंदी भाषायाम् अर्थम् अस्ति आचरण से हीन मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। चाहे वेद जो हमारे सार्थक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, चाहे उनका भी हम अध्ययन कर लेंगे, लेकिन जो आचरण से हीन मनुष्य है वो कभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है, उनको वेद भी पवित्र करने में असमर्थ होते हैं। तो हमें आचरणहीन नहीं होना चाहिए, हमें सदैव सद्मार्ग को ही अपनाना चाहिए। अग्रिम सूक्ति सरस्वती श्रुति महति महीयता। संस्कृत भाषायाम् अर्थम् अस्ति सरस्वती कृपया वेदान् पठित्वा विद्वत्तां प्राप्तुं शक्यते, अर्थात सरस्वती की कृपा से ही वेदों को पढ़ करके विद्वत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमारे ऊपर सरस्वती की कृपा होगी तो हम निश्चित रूप से वेदों का जो हमारे भारतीय धर्म में बहुत ही पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके हम अपनी विद्वत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। अग्रिम सूक्ति उत्तिष्ठिते जागृते प्राप्य वरानि बोधयते। उत्तिष्ठिते अर्थम सज्जय तत्पूर्णे भवते निद्रां त्यजते स्वयं निर्धारितं लक्ष्यं प्राप्नुहि। हिंदी भाषा में अर्थ ये होगा कि हम सजग होकर और नींद को त्याग करके अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है, अच्छे आचरण करना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, उस लक्ष्य को हम तत्परता से और अपनी जो नींद है उसको त्याग करके हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अग्रिम सूक्ति वसे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात यस्य पंचेन्द्रियाणि स्व नियंत्रणं भवन्ति तेषु श्रेष्ठ बुद्धि स्थिरा भवति। हिंदी भाषायाम् अर्थम् अस्ति जिस मनुष्य की 5 इंद्रियां अपने नियंत्रण में होती हैं उनमें श्रेष्ठ बुद्धि स्थिर होती है। यानी उन्हीं मनुष्यों की बुद्धि स्थिर रह सकती है जिनकी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख,
नाक, कान, मुंह और त्वचा, इन 5 इंद्रियों पर जिस मनुष्य का नियंत्रण है उसकी बुद्धि निश्चित रूप से एक स्थिर रह करके अपनी उन्नति के मार्ग को पर उसको आश्रित करती है। तो हमें हमेशा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अग्रिम सूक्ति, न क्षुधार्तोपि सिंहस्य तृणं चरति, अर्थात बुभुक्षितः सिंह तृणं न चरति स मृगम एव खादति, अर्थात भूखा शेर कभी घास नहीं खाता है। हिंदी में ये मुहावरा है, भूखा शेर कभी घास नहीं खाता है। और संस्कृत भाषायाम अर्थमस्ति बुभुक्षितः सिंह तृणं न चरति स मृगम एव खादति, अर्थात स्वाभिमान पुरुषः कदापि स्वाभिमानम न त्यजति, स्वाभिमान मनुष्य अपने स्वभाव को कभी भी नहीं त्यागता है। और हमें भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए जिस प्रकार से शेर को भूख लगने पर वो घास नहीं खाता है, तो हमें भी अपने स्वाभिमान को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। अस्य पाठस्य अभ्यास प्रश्नानि, प्रथम प्रश्न है बहु विकल्पनात्मक प्रश्नः। प्रथम प्रश्न है वित्तस्य गतयः भवन्ति, षट्, तिस्रे, चतस्रे, पंच, समीचीनम् उत्तरम् ब। तीसरे, द्वितीय प्रश्न है पूजा स्थानमस्ति वय लिंगम जाति गुणा, समुचितम् उत्तरम् द गुणा। द्वितीय प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, अत्र रिक्त स्थानानि पूर्तिं कुर्वन्तु, यहाँ विद्यार्थियों जो रिक्त स्थान है उनको हमें भरना है। तो हमारा जो पहला रिक्त स्थान है वो जननी स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये जो रिक्त स्थान बच गया है इसमें जो सुक्ति है हमारी जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। द्वितीय रिक्त स्थानम दानं भोगो विनाशश्च विनश्यति, अत्र विनाशश्च रिक्त स्थानम पूर्तिं कुर्वन्तु। तृतीय रिक्त स्थानम संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा इति पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। चतुर्थ सूक्ति गुणा पूजा स्थानम वयः, अत्र रिक्त स्थानम गुणीषु न लिंगम न च एतेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। पंचमी सूक्ति यथेवात्मा तथैव पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, तथैव पुत्रेण दुहिता इति पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। षष्ठ सूक्ति आचारहीनं न पुनन्ति वेदा, तो आचारहीनं पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। सप्तमी सूक्ति सरस्वती श्रुति महति मह्यताम्, अत्र सरस्वती पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। तृतीय प्रश्न है संस्कृतेन उत्तराणि लिखन्तु, संस्कृत माध्यमेन एव उत्तराणि लिखन्तु। प्रथम प्रश्न है कै विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति, अत्र कै पदेन संशयात्मा लिखन्तु। द्वितीय प्रश्न है पुत्रेण समा का भवति, उत्तरम पुत्रेण समा दुहिता भवति, अत्र का स्थले दुहिता, पूर्ण उत्तरम अभवत्। तृतीय प्रश्न वित्तस्य गतयः कति सन्ति, वित्तस्य विवेच्य लिखन्तु, वित्तस्य तिस्रे गतयः भवन्ति। धन की 3 गतियां होती हैं, प्रथम गति दानम, द्वितीय गति उपभोगम, तृतीय गति विनाशम च। विद्यार्थी जनाः सर्वे स्व अभ्यास पुस्तिकापि पाठस्य सारांशे
लिखन्तु स्मरन्तु च प्रतिदिनं सूक्तीनाम् उच्चारणं कुर्वन्तु सर्वे बालकाः। पुनर्मिलिष्यामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।